चालाक युवक और राजा। आइए कथा श्रवण करें। काफी समय पूर्व एक नगर में श्रवण नामक एक मेहनती युवक रहता था। वह भिस्ती था, नदी से अपनी मशक में पानी भरकर लाता, जिसको पानी की जरूरत होती उन्हें पानी पिलाता, दुकानों के आगे छिड़काव करता, कभी कभी महल में भी पानी पहुंचाता। पगार बहुत कम मिलती थी, मुश्किल से 2 समय की रोटी जुटती, लेकिन वह मस्त रहता। पानी लाते समय कुछ ना कुछ गुनगुनाता ही रहता। इससे समय भी कटता और गरीबी का बोझ भी कुछ कम लगता। एक दिन वह अपनी मशक लादे जा रहा था कि उसे सड़क पर 1 रुपए का सिक्का पड़ा दिखाई दिया। उसने लपक कर उठा लिया, उसे जैसे खजाना ही मिल गया हो। उसने अब तक केवल पाइयां और पैसे ही देखे थे। उस दिन उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह अपने हिसाब से अमीर बन गया था। अपनी झोपड़ी में लौटा तो रात भर नींद नहीं आई। उसने सोचा कि इतनी बड़ी रकम झोपड़ी में रखना ठीक नहीं है। कोई चुरा कर ले जाए तो किसी सुरक्षित जगह छिपाकर रखना चाहिए। बहुत सोचकर उसने निर्णय लिया। नगर के किले की दक्षिणी दीवार के अंत में एक जगह ईंट ढीली हुई पड़ी थी। श्रवण सिक्का वहीं छिपाने के लिए सुबह ही उठकर चल दिया। उसने एक ईंट निकालकर उसके पीछे सिक्का रखकर फिर ईंट वहीं रख दी। वह जगह उसने खूब याद कर ली। दीवार की तीसरी लाइन और किनारे से पहली ईंट। सिक्के का मालिक बनने के बाद उसमें बहुत जोश आ गया। पहले से बहुत तेजी और अधिक लगन से काम करने लगा। उसकी आमदनी पहले से बढ़ गई, काम ज्यादा मिलने लगा। फिर उसने हिम्मत करके एक गरीब व्यक्ति की सुंदर कन्या से विवाह कर लिया। उसकी बीवी भी बहुत अच्छी निकली, श्रवण की खूब सेवा करती। श्रवण की बड़ी इच्छा होती कि बीवी को अच्छे कपड़े दे, सुंदर जेवर दे, ढेर सारे बर्तन लाए और शहर की सैर कराए। पर इतने पैसे कहाँ थे। एक दिन पास के कस्बे में एक मेला लगा। मेले का नाम सुनते ही बीवी खिल उठी। श्रवण ने बीवी को मेले की सैर कराने का फैसला किया। वह बोला, प्यारी, हम मेले में जाएंगे। मेरे पास 1 रुपए का सिक्का है, खूब मौज करेंगे। बीवी चहकी, एक सिक्का मेरे पास भी है, बापू ने दिया था। दोनों बहुत खुश हुए। बीवी नहा धोकर तैयार होने लगी। श्रवण किले की दीवार से सिक्का लाने चल पड़ा। दोपहर का समय था, बड़ी तेज गर्मी पड़ रही थी। सब अपने घर में दुबके पड़े थे, पर श्रवण तो अपनी धुन में लंबे डग भरता जा रहा था। राजा ने अपने महल से एक युवक को तेजी से सड़क पर जाते देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसी तपती धूप में ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जिसके लिए यह युवक इस प्रकार चला जा रहा है। राजा जरा सनकी था। उसने एक सैनिक को भेजकर श्रवण को बुलवा लिया। श्रवण घबराया हुआ था कि कहीं उससे अपराध तो नहीं हुआ। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, क्या मुझसे अनजाने में कोई भूल हुई है? राजा बोला, नहीं युवक, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी गर्मी में तुम क्या करने के लिए इतनी तेजी से जा रहे हो। श्रवण ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने किले की दीवार में एक सिक्का छिपा रखा है, वही लेने जा रहा था। बीवी को मेले में ले जाऊंगा। शादी के बाद बेचारी को मैं सैर भी नहीं करा सका। राजा हंस पड़ा, बस एक सिक्के के लिए इतना कष्ट? मैं तुम्हें 10 सिक्के देता हूं, अपनी पत्नी को खूब सैर करवाओ। श्रवण बोला, सरकार, वह सिक्का तो ले ही आऊंगा, फिर मेरे पास 11 हो जाएंगे। ओहो,
भूल जाओ उस सिक्के को, मैं तुम्हें 50 सिक्के देता हूं। राजा ने कहा। श्रवण गदगद हुआ। महाराज, आप कितने दयालु हैं। अब तो मेरे पास 51 सिक्के हो जाएंगे। उस सिक्के को मिलाकर कपड़ा, जेवर और बर्तन भांडे भी आ जाएंगे। राजा अब तैश में आने लगा। युवक, तुम 100 सिक्के ले लो, उस सिक्के की जिद छोड़ दो। श्रवण बोला। 100 सिक्के? मेरे तो भाग खुल गए सरकार। पर गुस्ताखी माफ करें सरकार, उस सिक्के को तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि 100 की संख्या लेकर जाना ठीक नहीं होता। 101 की संख्या ही शुभ होती है। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। सब दरबारी एक दूसरे का मुंह देखकर मुस्कुराने लगे और कोहनियां मारने लगे। राजा के जिद्दी स्वभाव को सब जानते थे। वह किसी न किसी तरह अपनी बात मनवाए बिना मानता ही नहीं था। आज श्रवण के रूप में उन्हें दूसरा जिद्दी मिल गया था। सब उत्सुकता से देखने लगे कि जिद्दियों के बीच इस रस्साकसी का क्या नतीजा निकलता है। राजा भी दरबारियों के मन की बात ताड़ गया। अब उसके लिए भी यह इज्जत का सवाल बन गया। उसने मन ही मन श्रवण कुमार से सिक्का लेने की जिद छुड़वाने की ठान ली। राजा ने 500 सिक्के और फिर 1000 सिक्के की पेशकश की, परंतु श्रवण किसी न किसी तरह अपना वह सिक्का बीच में जोड़ ही लेता था। राजा ने खींचकर कहा, युवक, तुम्हें मैं 50,000 सिक्के दे रहा हूं, तुम उस सिक्के को भूल जाओ। सभी दरबारियों की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। श्रवण कुमार की आंखें भी विस्मय से चौड़ी हो गई। वह हकलाता हुआ बोला, महाराज, आप जैसा दयालु राजा इस संसार में नहीं होगा। 50,000 सिक्के? मैंने तो सपने में भी इतने धन की कल्पना नहीं की थी। वह सिक्का मेरे लिए कितना भाग्यशाली निकला। आप ही बताइए मालिक कि ऐसे भाग्यशाली सिक्के को मैं कैसे छोड़ दूं। अब तो उसे जरूर निकाल कर लाऊंगा। राजा का चेहरा तमतमा गया। दरबारियों ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। राजा भी हार मानने वाला नहीं था। उसने घोषणा की, युवक, मैं तुम्हें अपने राज्य का आधा भाग देता हूं, पर शर्त यह है कि तुम उस सिक्के को भूल जाओ। सभी दरबारी सन्न। किसी को यह अनुमान नहीं था कि राजा इस सीमा तक जाएगा। सबने श्रवण कुमार की ओर देखा। श्रवण हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं आपकी प्रजा हूं, आपकी आज्ञा कैसे टाल सकता हूं। राजा ने विजयी भाव से दरबारियों की ओर देखा। फिर राजा ने कहा, मैं प्रसन्न हुआ। अब बताओ कि तुम राज्य का कौन सा आधा भाग लेना चाहते हो। श्रवण ने कहा, महाराज, मुझे राज्य का दक्षिणी आधा भाग दे दीजिए, क्योंकि दक्षिणी भाग में वह दीवार भी आती है जिसमें मेरा सिक्का है। मुझे अपना सिक्का भी मिल जाएगा। सब लोग हंस पड़े। राजा भी हंस पड़ा। इस बार उसे क्रोध नहीं आया। उसने श्रवण कुमार को गले से लगाते हुए कहा, तुम अपनी प्रजा की उसी प्रकार रक्षा करना जैसे तुमने अपने सिक्के की है। अब जाओ, मेरा रथ ले जाओ, अपनी पत्नी को रानी की तरह सजाकर मेला दिखाओ। कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।